Online students, check your audio and video. फिर हम लोग पढ़े थे, स्टार्ट किए थे चैप्टर 1। टॉपिक का नाम था नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। इसके अंदर हम क्या क्या पढ़े थे वह देख लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़े थे कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ दो टाइप का होता है। ह्यूमन एक्टिविटी मतलब एक व्यक्ति जो भी काम कर रहा है उसको मेनली दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक जो वो पैसा कमाने के लिए कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। और दूसरा जो काम वो पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहा है, दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक है। फिर हम पढ़े थे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मतलब है जो पैसा कमाने के लिए कर रहा है। उसमें बेसिकली तीन चीज़ हो सकता है। फर्स्ट इज बिजनेस, सेकेंड इज प्रोफेशन एंड थर्ड इज एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तीन चीज़ कर सकते हैं हम पैसा कमाने के लिए, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। राइट। ऑनलाइन स्टूडेंट, चेक योर ऑडियो वंस। वो ऑडियो चेक कर लेना ऑनलाइन स्टूडेंट्स वाले। संकेत, नव्या, लोबिया, मित्तल, चेक योर ऑडियो वंस। ठीक है। फिर हम पढ़े थे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होता है। ठीक है, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मतलब था जो काम हम पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहे हैं, दोज एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक है। फिर हम ये तीनों चीज़ डिटेल में पढ़े थे, बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है और एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। राइट। आज के क्लास में उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और लिखेंगे तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है, पहला, और दूसरा इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या डिफरेंस है। राइट। तो फर्स्ट वी विल राइट द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कॉपी में लिख सकते हो, बाकी जो यहाँ पे उनको तो नोट्स मिला हुआ है, यू कैन राइट इन द नोट्स इटसेल्फ डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। देखिए स्टार्ट करें। सबसे पहला कमेंसमेंट। कमेंसमेंट का मतलब होता है स्टार्ट करना, कोई चीज को शुरू करना इज कॉल्ड एज कमेंसमेंट। ठीक है। तो बिजनेस को शुरू करने के लिए हमको थोड़ा बहुत पैसे का जरूरत पड़ेगा, हम पैसा को इन्वेस्ट करेंगे और बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। प्रोफेशन को शुरू करने के लिए हमको कोई स्किल्स, कोई डिग्री, कोई क्वालिफिकेशन अचीव करना पड़ेगा, उसके बाद हम वो प्रोफेशन कर सकते हैं। और एम्प्लॉयमेंट के अंदर हमको किसी का यहाँ पे इंटरव्यू देना पड़ेगा, अगर हम वहाँ सिलेक्ट होते हैं देन वी कैन डू द एम्प्लॉयमेंट देयर। राइट। तो कमेंस में मतलब कैसे शुरू होगा। ठीक है। देखना, सबसे पहला बिजनेस लिखेंगे, उसके अंदर बिजनेस में कमेंस विथ डिसीजन ऑफ ओनर। ओनर के डिसीजन से बिजनेस शुरू होता है। जब हमारी मर्जी होगी तब हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। राइट। प्रोफेशन, प्रोफेशन लेकिन ऐसा नहीं है हमारा मर्जी होगा तो हम कोई भी प्रोफेशन स्टार्ट नहीं कर सकते। जैसे मेरा मन है कि अभी मैं चेकअप करूं पेशेंट लोग का, तो क्लिनिक खोल के नहीं बैठ सकता डॉक्टर का, क्योंकि जब तक मेरे पास कोई डिग्री या कोई क्वालिफिकेशन नहीं है तब तक हम वो प्रोफेशन नहीं कर सकते। राइट। लिखना, इट में कमेंस इट में कमेंस ऑन completion of डिग्री और कोर्स। कोई पर्टिकुलर डिग्री, कोई पर्टिकुलर कोर्स करने के बाद ही हम जो है प्रोफेशन शुरू कर सकते हैं। राइट। एम्प्लॉयमेंट, हमको किसी के यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट करना है तो पहले हमको उससे जाके इंटरव्यू देना पड़ेगा, बातचीत करना पड़ेगा। अगर सामने वाला इंटरेस्टेड होगा तो वो काम पर रखेगा। क्लियर।
लिखना। इट कमेंसेस, कमेंस मतलब शुरू करना, इट कमेंसेस ऑन ज्वाइनिंग ड्यूटी एज पर एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के हिसाब से ड्यूटी ज्वाइन करने से ये शुरू होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वालिफिकेशन। तुम बताओ किसमें क्वालिफिकेशन चाहिए और किसमें नहीं चाहिए। बिजनेस में चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं चाहिए है ना, राइट। प्रोफेशन में चाहिए कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन, कुछ एग्जाम डिग्री। एम्प्लॉयमेंट में 50-50 है ना, चाहिए भी हो सकता है, नहीं भी चाहिए हो सकता है, डिपेंड्स कि हम कैसा एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, है ना। अगर हम कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें पढ़ाई का जरूरत है तो एम्प्लॉयमेंट में चाहिए क्वालिफिकेशन। और अगर हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें पढ़ाई का जरूरत नहीं, लेबर का काम कर रहे हैं, अनस्किल्ड काम कर रहे हैं, ठीक है, ड्राइवर है, तो ड्राइवर भी जॉब कर रहा है हमारे यहाँ लेकिन कुछ पढ़ाई थोड़ी किया है, तो यहाँ पे काम ज्वाइन करने के लिए क्वालिफिकेशन जरूरत पड़ भी सकता है, नहीं भी पड़ सकता है, डिपेंड करता है कौन सा जॉब कर रहे हैं उसके ऊपर, राइट। अगर हम कोई स्किल्ड जॉब कर रहे हैं तो वहां पे क्वालिफिकेशन का जरूरत पड़ेगा, लेकिन अगर कोई हम अनस्किल्ड काम कर रहे हैं जहाँ पे पढ़ाई का जरूरत नहीं है तो वहाँ क्वालिफिकेशन का जरूरत नहीं पड़ेगा। क्लियर है? लिखना क्वालिफिकेशन। पहला बिजनेस में नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। नो मिनिमम क्वालिफिकेशन, नोट्स ले लेना। नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। कोई भी मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, है ना। नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। प्रोफेशन में, प्रोफेशन में तो क्वालिफिकेशन चाहिए ही चाहिए, राइट। लिखना प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड डिग्री इज रिक्वायर्ड। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और डिग्री का जरूरत पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट में क्वालिफिकेशन चाहिए भी हो सकता है, नहीं भी चाहिए हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द जॉब, कौन सा काम कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। क्वालिफिकेशन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ जॉब। क्लियर है ये? नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट। बिजनेस करने के लिए इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगा, है ना। प्रोफेशन के लिए, प्रोफेशन में भी चाहिए, करेक्ट, प्रोफेशन में भी चाहिए लेकिन थोड़ा कम चाहिए एज कंपेयर टू द बिजनेस, थोड़ा कम चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, कुछ थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ा, बेंच टेबल चेयर फर्नीचर एसी कंप्यूटर तो खरीदना पड़ेगा कम से कम। कोई सी ऑफिस खोलेगा, कोई डॉक्टर का ऑफिस खोलेगा, कोई लॉयर का चैम्बर खोलेगा, तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट फिर भी करना पड़ेगा। नॉट एज मच एज द बिजनेस, बट थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, राइट। एम्प्लॉयमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट जरूरी नहीं है, हम सीधा जॉब ज्वाइन कर सकते हैं और सीधा पहला दिन से हमको सैलरी मिलेगा। क्लियर? तो बिजनेस के अंदर हाई इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, प्रोफेशन के अंदर थोड़ा कम, और एम्प्लॉयमेंट के अंदर बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। क्लियर है? लिखना कैपिटल रिक्वायरमेंट
डिपेंड्स ऑन स्केल ऑफ बिजनेस। स्केल मतलब कितने बड़े या छोटे लेवल पे हम बिजनेस कर रहे हैं। अगर छोटा सा बिजनेस कर रहा हूं तो छोटा इन्वेस्टमेंट चाहिए, बड़ा बिजनेस करूंगा तो बड़ा इन्वेस्टमेंट का जरूरत पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट, प्रोफेशन में लिमिटेड कैपिटल इज रिक्वायर्ड। कैपिटल चाहिए लेकिन कम चाहिए, उतना ज्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे नो कैपिटल रिक्वायर्ड। क्लियर है इतना? कैपिटल रिक्वायर्ड, इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट, रिस्क। जितना कैपिटल उसके में उतना रिस्क। जो बिजनेस में जितना पैसा लगाओगे उसमें रिस्क उतना ज्यादा होगा। तो बिजनेस में हाईएस्ट रिस्क होगा, फॉलोड बाय द प्रोफेशन। प्रोफेशन में थोड़ा कम रिस्क होगा, और सबसे कम रिस्क जो होगा वो होगा एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है। रिस्क का मतलब होता है चांसेस ऑफ लॉस, नुकसान होने का चांसेस, ठीक है। बिजनेस में नुकसान होने का चांसेस ज्यादा है क्योंकि कैपिटल ज्यादा लगाए हैं, नुकसान होने का चांसेस ज्यादा है। इसमें थोड़ा पैसा लगाए हैं, नुकसान होने का चांसेस थोड़ा है। और इसमें तो हम पैसा ही नहीं लगाए हैं तो नुकसान कुछ नहीं है इसमें। या तो सैलरी मिलेगा, या महीना भर काम नहीं किए, जॉब नहीं है तो सैलरी नहीं मिलेगा, हाथ से पैसा जाएगा नहीं, लेकिन है ना। लेकिन बाकी जगह हाथ से पैसा जा सकता है, लॉस हो सकता है। इसमें भी लॉस हो सकता है, लेकिन यहाँ लॉस नहीं हो सकता। यहाँ नो प्रॉफिट होगा बट लॉस नहीं हो सकता, ठीक है। लिखना, रिस्क। रिस्क हमेशा डिपेंडेंट होता है कैपिटल के ऊपर। जो जगह पे जितना ज्यादा पैसा लगाया हुआ होगा उस जगह में रिस्क उतना ही ज्यादा होगा। जो जगह में कैपिटल कम है, इन्वेस्टमेंट कम है, उस जगह में रिस्क भी कम है, राइट। लिखना, रिस्क। इन बिजनेस देयर इज ऑलवेज रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मतलब नुकसान होने का चांसेस। प्रोफेशन, इन प्रोफेशन देयर इज लिटिल रिस्क, कम रिस्क है। इन एम्प्लॉयमेंट देयर इज नो रिस्क। क्लियर है? ये इजी से टॉपिक चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या होता है पहले समझते हैं। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है कि मैं अगर कोई काम कर रहा हूं तो क्या मैं इसको मेरे नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन कर सकता हूं या फिर नहीं। जैसे एग्जांपल के तौर पे, अगर मैं कर रहा हूं तो क्या मेरा नेक्स्ट जनरेशन जो होगा, सोच लो मेरा बेटा या बेटी होगी, तो क्या यही काम को वो भी कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर नहीं। इसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। बिजनेस कर सकते हैं, यस, पापा का बिजनेस है, कुछ नहीं करोगे तो उसी में बैठना ही है आगे, तो है ना। तो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। प्रोफेशन में है, मैं डॉक्टर हूं तो मेरा बेटा भी डॉक्टर का क्लिनिक में बैठेगा। नहीं, वो तो पढ़ा तो बनेगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ पढ़ा वढ़ा नहीं, ऐसे ही नॉर्मली। नॉर्मली देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, है ना। अगर मैं डॉक्टर हूँ तो मेरे बाद मेरा बेटा डॉक्टर का क्लिनिक में बैठ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। उसको भी पढ़ना पड़ेगा, डिग्री लाना पड़ेगा, फिर बैठ सकता है। मैं सीए हूँ तो मेरा बेटा भी बैठ जाएगा सीए का कुर्सी में, ऐसा नहीं होगा, राइट। तो ये पॉसिबल नहीं है। एम्प्लॉयमेंट के केस में भी
ये पॉसिबल नहीं है। अगर मैं कहीं जॉब कर रहा हूँ तो मेरे बाद वही जॉब मेरा बेटा कंटिन्यू करेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्लियर है ये? कुछ गवर्नमेंट जॉब्स में होता होगा ऐसा, है ना, बट रियलिटी में प्राइवेट जॉब में बोलूँ तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर उसका एबिलिटी होगा तो कर भी लेगा कंटिन्यू। जैसे मैं कहीं कर रहा हूँ काम, मेरा बेटा का एबिलिटी हुआ तो उसको भी रख लिए तो वो भी कर लेगा। पॉलिटिक्स में भी एग्जैक्टली नहीं होता है। पॉलिटिक्स में भी तो तुमको जीतना पड़ेगा ना। जैसे सोच लो किसी का बाप एमएलए है तो वो बेटा भी एमएलए बनेगा जरूरी थोड़ी है। उसको तो एमएलए का इलेक्शन जीतना पड़ेगा ना। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है कुछ नहीं करके क्या उसी चीज को कंटिन्यू कर सकते हैं क्या। खाली बिजनेस में ही ऐसा पॉसिबल है कि मेरा बिजनेस है और उसको मेरे बाद मेरे नेक्स्ट जनरेशन जो होगा बिना कुछ किए उसको आगे कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन बाकी जो चीज है उसको नेक्स्ट जनरेशन कंटिन्यू नहीं कर सकता। नेक्स्ट जनरेशन को भी कुछ मतलब क्वालिफिकेशन या कुछ अचीव करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो कर पाएगा, वरना नहीं कर पाएगा। राइट? देखना, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट समझ में आ गया? व्हाट इज ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट? ट्रांसफर मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन करना। ठीक है, लिखना, इट इज पॉसिबल इन बिजनेस। बिजनेस में पॉसिबल है। इट इज नॉट पॉसिबल। इट इज नॉट पॉसिबल इन प्रोफेशन। क्लियर है ये? तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट नाम से पढ़ के नहीं समझ में आता है। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट? ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट सिंपली मीन्स पासिंग इट टू द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, या किसी को सेल कर देना। आज मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ, मैं अपना दुकान किसी को बेच सकता हूँ, सामने वाले से पैसा ले लूंगा, अब उस दुकान को वो कंटिन्यू कर लेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है प्रोफेशन में, या ऐसा पॉसिबल नहीं है एम्प्लॉयमेंट में। समझ में आ रहा है? मैं डॉक्टर हूँ तो मैं पैसा ले लिया, अब मेरे जगह दूसरा आदमी की चेकअप करेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। राइट? लेकिन अगर मेरा एक बिजनेस है, मैं किसी से पैसा ले लिया, अब मेरी जगह सामने वाला दुकान को चलाएगा, ऐसा पॉसिबल है। क्लियर? तो बिजनेस में पॉसिबल होता है किसी और को ट्रांसफर कर देना अपना प्रॉपर्टी, अपना बिजनेस, लेकिन एम्प्लॉयमेंट या प्रोफेशन में ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट, मेन ऑब्जेक्टिव। बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? अर्निंग प्रॉफिट, पैसा कमाना। ठीक है, लिखो, द मेन ऑब्जेक्टिव इज अर्निंग प्रॉफिट्स। नहीं, सबका नहीं होगा, अलग अलग होगा। यहाँ पे लिखना, द मेन ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड सर्विस। द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न सैलरी। ठीक है, तो सर्विस के केस में मतलब प्रोफेशन के केस में ये माना जाता है कि इनका मेन काम पैसा कमाना नहीं है। ठीक है, इनका मेन काम इज गिविंग सर्विसेज। ठीक है, बाकी जो चीज है बिजनेस या एम्प्लॉयमेंट, उसमें ये माना जाता है कि हम उस काम को पैसे के लिए कर रहे हैं। बिजनेस हम क्यों कर रहे हैं? पैसा कमाने के लिए। या हम किसी के यहाँ जॉब क्यों कर रहे हैं? पैसा कमाने के लिए। राइट? लेकिन प्रोफेशन के अंदर
ये माना जाता है कि वो काम पैसे के लिए नहीं किया जा रहा। हाँ, पैसा कमाई होगा, बट अर्निंग मनी इज नॉट द मेन मोटिव। पैसा कमाना मेन मोटिव नहीं है। जैसे डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, द मेन मोटिव इज नॉट अर्निंग मनी। पैसा कमाई हो रहा है, दैट इज सेकेंडरी, बट द ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू अर्न मनी, ऑब्जेक्टिव इज टू गिव सर्विस। प्राइमरी मोटिव है अच्छा सर्विस देना, सेकेंडरी मोटिव है पैसा कमाना। क्लियर है? नेक्स्ट, कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है समझना थोड़ा अलग है। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब बताया था वैसे पिछले क्लासेस में, याद होगा तो। व्हाट इज कोड ऑफ कंडक्ट? कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट मींस रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, जो फॉलो करना मैंडेटरी होता है। ठीक है, बिजनेस में ऐसा कोई कोड ऑफ कंडक्ट होता नहीं है, ऐसा कोई रूल्स रेगुलेशंस होता नहीं है। हम बिजनेस अपने हिसाब से करते हैं, जो हमको ठीक लग रहा है उसके हिसाब से हम बिजनेस करते हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई रूल्स रेगुलेशंस बिजनेस में नहीं होता है। ठीक है, लेकिन प्रोफेशन के अंदर देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट नीड्स टू बी फॉलोड। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक सीए है, एक सीए को आईसीएआई क्या रूल्स रेगुलेशंस बना रहा है वो सब फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, मैंडेटरी है। अगर सीए है तो उसको आईसीएआई का रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करना पड़ेगा। अगर कोई डॉक्टर है तो उसको मेडिकल काउंसिल का रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। अगर कोई लॉयर है तो उसको बार काउंसिल का रूल्स फॉलो करना पड़ेगा, मैंडेटरी है। ठीक है, तो कोड ऑफ कंडक्ट होता है कहाँ पे? प्रोफेशन के अंदर। ठीक है, बट बिजनेस के अंदर कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता है। कोड ऑफ कंडक्ट सिर्फ कहाँ होता है? इन केस ऑफ प्रोफेशन। क्लियर है? एम्प्लॉयमेंट के केस में जो रूल रेगुलेशन एम्प्लॉयर बनाएगा, एम्प्लॉय को वो रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर है? अब जब तुमको एक एग्जांपल देता हूँ पता चलेगा रूल्स रेगुलेशंस का। देखना, जैसे आईसीएआई है। ठीक है, आईसीएआई मना करता है कि कोई भी सीए एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता। जैसे बिजनेस का तुम जगह जगह बड़ा बड़ा बैनर पोस्टर्स देखोगे, बट सीए ऑफिस का कभी भी तुम रोड में कोई बड़ा बैनर पोस्टर ये सब नहीं देखोगे। क्यों नहीं देखते? क्योंकि आईसीएआई रूल्स रेगुलेशन बनाया है कि हम सीए ऑफिस का जो है एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, इवन द रूल मतलब आईसीआई का ये मानना है कि द प्रोफेशन इज सो नोबल दैट जिसको जरूरत होगा वो खुद ही आएगा। वी डोंट नीड एनी एडवर्टीजमेंट। ऐसा आईसीआई मानता है कि सीए लोग को एडवर्टाइजमेंट का जरूरत नहीं है, जिसको जरूरत होगा सीए का वो खुद ही उसके पास आ जाएगा। ठीक है, जब कोई चीज का एडवर्टाइजमेंट किया जाता है तब देख के ऐसा लगता है कि वो काम पैसे के लिए किया जा रहा है। राइट, तो आईसीआई ये मानता है कि वी आर नॉट डूइंग इट फॉर मनी, इसीलिए आईसीआई मना करता है कि जिसको आना है खुद आएगा, एडवर्टाइजमेंट मत करो। ठीक है, एक और छोटा सा रूल बताता हूं तुमको। कोई भी सीए ऑफिस के सामने जो बोर्ड लगा हुआ होता है, ठीक है, उसको ग्लो साइन बोर्ड नहीं बना सकते। कलरफुल बोर्ड, जो लाइट जलता हुआ बोर्ड, एसीपी डिजाइन वाला बोर्ड नहीं बना सकते। ये आईसीआई का रूल है। तुम देखोगे जितना बड़ा से बड़ा सी ऑफिस हो, जाके छोटा सा एक तो बोर्ड लगा हुआ होगा, नाम पता लिखा होगा, बात खत्म। कितना ही बड़ा ऑफिस क्यों ना हो, बरगढ़ का बात नहीं कर रहा, बैंगलोर में भी कोई 50 तल्ला का बिल्डिंग होगा सी ऑफिस, लेकिन बोर्ड जो देखोगे छोटा सा, ये इससे छोटा बोर्ड तुमको दिखेगा वहां पे, बिना लाइट वाइट जलता हुआ, ऐसे ही बस प्रिंटेड बोर्ड। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते? रूल है, आईसीआई मना करता है। राइट, तो मन है बोर्ड लगाने का भी तो भी नहीं लगा सकते, क्योंकि हमको आईसीआई का कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना पड़ेगा। मैंडेटरी है प्रोफेशन के अंदर कि वी हैव टू फॉलो द कोड ऑफ कंडक्ट। राइट, कोई भी बिना कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो किए सीए प्रैक्टिस नहीं कर सकता। क्लियर है? तो इवन मैं मेरे ऑफिस में भी छोटा सा बोर्ड लगाता हूं हमेशा, जो साइज का बोर्ड अलाउड है उतना ही साइज का बोर्ड लगाते हैं।
उससे बड़ा बोर्ड लगा ही नहीं सकते, लाइट जलता हुआ डिजाइन वाला बोर्ड, ये सब बोर्ड नहीं लगा सकते। नहीं, बड़ा भी एक पर्टिकुलर साइज मेंशन्ड है, उससे बड़ा बोर्ड नहीं लगा सकते। जैसे क्या होता है, अगर हम कभी भी कुछ भी ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो नहीं करते हैं, लेट से हम सोच लो ग्लो साइन बोर्ड लगा दिए, लाइट जलता हुआ बोर्ड लगा दिए, या बहुत बड़ा बोर्ड लगा दिए, ठीक है, उसमें क्या होगा, अगर कोई भी कंप्लेन करता है तो कंप्लेन करने वाले भी भरे पड़े हैं, एक सीए ऑफिस थोड़ी है, एक जन लगाएगा तो बाकी 19 लोग और भी हैं। अगर कोई भी ऐसे ही में मेल करके कंप्लेन करता है प्रूफ के साथ, तो इट विल रिजल्ट इनटू फाइन्स एंड पेनल्टीज। ठीक है, क्लियर है ये? और कंप्लेन कौन करेगा ये मत सोचो, भरे पड़े हैं। हाँ, कोई ना कोई सीए ही करेगा, भरे पड़े हैं ना, राइट। देना कोड ऑफ कंडक्ट लिखेंगे, देयर इज नो प्रेस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट, देयर इज नो प्रेस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट, कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता है। ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट प्रेस्क्राइब बाय प्रोफेशनल एसोसिएशन। प्रोफेशनल एसोसिएशन मतलब जैसे सीए का आईसीआई, लॉयर का बार काउंसिल, ठीक है, ये लोग सब बनाते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, लास्ट इधर द टर्म्स एंड कंडीशंस आर डिसाइडेड बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय क्या करेगा क्या नहीं करेगा, ये सब कौन डिसाइड करेगा? एम्प्लॉयर डिसाइड करेगा, राइट। नेक्स्ट, नेचर ऑफ वर्क, क्या काम करते हैं बिजनेस में, क्या करते हैं? गुड्स बनाते हैं और आगे बेचते हैं, या गुड्स खरीदते हैं आगे बेचते हैं। प्रोफेशन में कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हाँ वो तो ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग हो गया है ना। और यहाँ पे कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे एम्प्लॉयर जो काम देगा एम्प्लॉय वो काम करेगा, राइट। लिखना प्रोडक्शन परचेज सेल ऑफ goods and services, production purchase sale of goods and services। It involves giving services to clients, clients को services provide करना। इधर लास्ट, it involves doing work assigned by एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर जो काम देगा वो काम करना, दैट इज एम्प्लॉयमेंट। क्लियर है ये? लास्ट, बदले में क्या मिलेगा? ठीक है, बिजनेस के अंदर प्रॉफिट, बिजनेस के अंदर द रिवॉर्ड इज कॉल्ड एज प्रॉफिट, इसके अंदर फीस, और यहाँ पे सैलरी या वेजेस, राइट। तो व्हाट वी विल गेट इन रिटर्न, तो बिजनेस के अंदर वी विल गेट प्रॉफिट्स, प्रोफेशन के अंदर वी विल गेट फी, एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर वी विल गेट सैलरी और वेजेस। क्लियर है ये? तो अब डिटेल में समझ में आ गया होगा तीनों के बीच में डिफरेंस, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। क्लियर है? देखो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कुछ डाउट है इसमें?
काव्या कभी कभी आ रहा है क्लास में ना। कौन सा फर्स्ट वाला? कमेंसमेंट। कमेंसमेंट का मतलब होता है शुरू करना। बिजनेस हम अपने मर्जी से शुरू कर सकते हैं, तो वो लिखा विद इट स्टार्ट विद द डिसीजन ऑफ द ओनर। प्रोफेशन को शुरू करने के लिए कोई पर्टिकुलर डिग्री, कोई पर्टिकुलर कोर्स करना जरूरी है, उसके बाद हम प्रोफेशन कर सकते हैं। और एम्प्लॉयमेंट कब शुरू होता है? जब हम ड्यूटी ज्वाइन करते हैं, जॉब ज्वाइन करते हैं, तब एम्प्लॉयमेंट शुरू होता है। कमेंस का मतलब होता है कोई चीज शुरू कब होता है, स्टार्ट कब होता है। ठीक है, क्लियर? इतना आगे बढ़े। नेक्स्ट हम पढ़े थे इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है। थोड़ा सा डिफरेंशिएट करेंगे बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ऐसे तो मेनली ऊपर ऊपर से पता है, इकोनॉमिक मतलब जो पैसा कमाने के लिए करते हैं, नॉन इकोनॉमिक मतलब जो पैसा कमाने के लिए नहीं करते, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं। क्लियर? लिखना। पहला मोटिव। These activities are undertaken for earning money। ये काम किया जाता है क्यों? पैसा कमाने के लिए, फॉर अर्निंग मनी एंड वेल्थ। पैसा और संपत्ति बढ़ाने के लिए ये काम किया जाता है। वेल्थ मतलब प्रॉपर्टी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी लिखना। साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन है ना। दिस एक्टिविटीज आर अंडरटेकन फॉर सोशल या साइकोलॉजिकल मोटिव। हमारा मोटिव या तो सोशल है, सोसाइटी का मदद करना है, या साइकोलॉजिकल है, मतलब हमको खुद को पसंद है इसीलिए हम कर रहे हैं। ठीक है, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हम क्यों करते हैं? या तो किसी दूसरे के मदद करने के लिए, सोसाइटी का मदद करने, दैट इज सोशल, या खुद को अच्छा लगता है इसलिए करते हैं, दैट इज साइकोलॉजिकल। ठीक है, हम मंदिर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं मंदिर? हमको पसंद है इसलिए जा रहे हैं। हम गरीब का हेल्प कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? बिकॉज सोसाइटी में ये मानते हैं कि पुअर का हेल्प करना चाहिए। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव सोसाइटी भी हो सकता है, सोशल भी हो सकता है, या ऑब्जेक्टिव हमारा खुद का, खुद को अच्छा लग रहा है इसलिए हम वो काम कर रहे हैं, दैट इज साइकोलॉजिकल। राइट। नेक्स्ट, एक्सपेक्टेशंस लिखना। मनी, पैसा एक्सपेक्टेशन होता है, मनी इज एक्सपेक्टेड। मनी इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस एक्टिविटीज। ये एक्टिविटी से पैसा कमाना हमारा एक्सपेक्टेशन रहता है। लेकिन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर, हाँ, मनी इज नॉट द एक्सपेक्टेशन, मनी इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम दीज एक्टिविटीज। इन एक्टिविटी से पैसा कमाना हमारा मोटिव नहीं है। क्लियर है ये? नेक्स्ट, पर्पस। डन फॉर क्रिएशन ऑफ वेल्थ। हम इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों करते हैं? ताकि प्रॉपर्टी बढ़े, संपत्ति बढ़े, प्रॉफिट्स हो, इसीलिए। इट इज डन फॉर सेल्फ सेटिस्फैक्शन। खुद को पसंद है इसीलिए करते हैं, सेल्फ सेटिस्फैक्शन। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी की में क्या होता है? या तो हम कोई गुड्स दे रहे हैं या कोई सर्विसेज दे रहे हैं और बदले में पैसा मिल रहा है। द आउटकम इज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और
सर्विसेज। कोई गुड्स या सर्विस प्रोड्यूस करना जनरली इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर आता है, राइट। द आउटकम इज मेंटल सेटिस्फैक्शन। जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है उससे इट गिव्स देम अ मेंटल सेटिस्फैक्शन। फिर लास्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल तो पता ही है हमको, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटी का एग्जाम्पल है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे गरीब का हेल्प करना, मंदिर जाना, घर में कुकिंग करना, ठीक है, घर में पढ़ाई करना, घर में पढ़ाना, ये सब आ गया नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्लियर, लिखना एग्जाम्पल। तीन मेन एग्जाम्पल है, तीन टाइप का होता है, हम पढ़े हैं डिटेल में, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, जैसे कि सोशल वर्क, गुड डीड्स, रिलीजियस वर्क, है ना, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, एटसेट्रा, कुकिंग फॉर सेल्फ कंजम्पशन, ये सब आ जाएगा अंडर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड व्हाट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्लियर है? कुछ भी डाउट है तो देखो, ऑनलाइन स्टूडेंट्स कुछ डाउट है इसमें, यू कैन सी। ठीक है, ये भी बताया था, याद होगा, एक सेम एक्टिविटी इकोनॉमिक भी हो सकता है और वो नॉन इकोनॉमिक भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल दिया था, टीचर स्कूल में पढ़ा रहा है तो इकोनॉमिक है, टीचर अपने बेटे को पढ़ा रहा है घर में तो नॉन इकोनॉमिक है। फार्मर बना रहा है मार्केट में बेचने के लिए तो इकोनॉमिक है, फार्मर प्रोड्यूस कर रहा है खुद के कंजम्पशन के लिए, नॉन इकोनॉमिक। लास्ट का कुकिंग, रेस्टोरेंट में खाना बन रहा है, इकोनॉमिक है, घर में खाना बनाया जा रहा है, नॉन इकोनॉमिक होगा। क्लियर है? राइट, so this is all about what is human activities, economic and non economic activities। यहाँ तक पढ़े हैं, यहाँ रुक जाएंगे, नया टॉपिक यहाँ से हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, कुछ डाउट है तो इतना तक देखो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क। नहीं है कुछ डाउट? ओके, नहीं है तो यू कैन लीव ऑनलाइन स्टूडेंट्स।